अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम परसीवार रिलेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने बेसल इनइक्वालिटी और टोटलिटी को डिस्कस किया था। बेसल इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए स्टूडेंट हम परसीवार रिलेशन हम ड्राइव करते हैं और ये जो रिलेशन है ये बेसिकली टोटलिटी को डिस्कस करने के लिए ये रिलेशन हम डिस्कस करते हैं कि टोटलिटी और परसीवाल का रिलेशन क्या है कि कोई भी हिल्बर्ट स्पेस जो है वो टोटल होती है इफ़ एंड ओनली इफ परसीवाल रिलेशन होल्ड, कि अगर हमारे पास कोई भी स्पेस दी गई है उसके अंदर परसीवार रिलेशन होल्ड करता है तो वो टोटल है, अगर टोटल है तो उसके अंदर परसीवार रिलेशन होल्ड करता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। परसीवाल रिलेशन, परसीवाल रिलेशन स्टूडेंट क्या है कि जो बेसल इनइक्वालिटी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी उसी को यूज़ करेंगे। उसके अंदर क्या होता था कि उसमें हमारे पास जो साइन था लेस देन का था, लेकिन यहाँ पर वो साइन हम चेंज कर देंगे इक्वल में। अगर वही साइन हम चेंज कर देते इक्वल में तो वो हमारे पास जो रिलेशन बनता है उसको हम परसीवाल रिलेशन का नाम देते हैं, राइट। अब स्टूडेंट हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। हमारे पास स्टेटमेंट है इस थ्योरम्स की और ये हमारे पास क्या है, परसीवाल रिलेशन है कि अगर हम लेस देन इक्वल की जगह पर हम इक्वल का साइन लगा देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, परसीवाल रिलेशन बन जाता है, जो कि हम ड्राइव करते हैं किससे, बेसल इनइक्वालिटी से, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। तो इसकी स्टेटमेंट थ्योरम में क्या कहा जा रहा है, एन ऑर्थोनॉर्मल सेट कैपिटल एम इन हिल्बर्ट स्पेस, एक ऑर्थोनॉर्मल सेट इन हिल्बर्ट स्पेस के अंदर इस टोटल, ये टोटल है इन एच के अंदर, इफ एंड ओनली फॉर ऑल small x belong to h the परसीवाल रिलेशन होल्ड। इट मीन्स दैट कि हमारे पास एक ऑर्थोनॉर्मल सेट जो है हिल्बर्ट स्पेस के अंदर वो टोटल होता है इफ एंड ओनली इफ द परसीवाल रिलेशन होल्ड, कि अगर उसके अंदर परसीवाल रिलेशन होल्ड करता है। तो ये तो हमारे पास स्टेटमेंट थी। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं वो क्या है। तो इसका प्रूफ क्या है, हमारे पास अपोजिट लेकर चल रहे हैं, हम सपोज करके चल रहे हैं कि m इज़ नॉट टोटल, m जो है वो टोटल नहीं है। अगर m टोटल नहीं है तो देन बाय थ्योरम, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, कि इफ़ m इज़ टोटल इन x, अगर m टोटल है x के अंदर तो देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट इन x, कि वहाँ पर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा x के अंदर, विच इज़ ऑर्थोगोनल टू एवरी एलिमेंट ऑफ m, जो कि ऑर्थोगोनल हो हर एलिमेंट m के, हर एलिमेंट के ऑर्थोगोनल हो। ब्रीफली इसको हम जो है इस तरह शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर x जो है वो ऑर्थोगोनल है m के तो x क्या होगा, जीरो होगा, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए हम, क्योंकि यहाँ सपोज करके चले हैं कि m टोटल नहीं है, अगर टोटल नहीं है इट मीन्स दैट कि यहाँ पर हमारे पास एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा जो कि ऑर्थोगोनल होगा इसके m के। तो यहाँ पर हमने दिया इज अ नॉन जीरो एलिमेंट x जो कि ऑर्थोगोनल है किसके, m के, इसके अंदर h के अंदर, राइट। क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है इट मीन्स दैट इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई के इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब स्टूडेंट हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास पुट इन परसीवाल रिलेशन गिवन, जो हमने स्टेटमेंट में दिया हुआ है परसीवाल रिलेशन, उसके अंदर अगर हम पुट करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका नॉर्म जो है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन वेयर नॉर्म जो है वो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन जीरो एलिमेंट लेकर चले थे। दिस शो दैट कि परसीवाल रिलेशन डज नॉट होल्ड, परसीवाल रिलेशन जो है वो होल्ड नहीं करता। हेंस इफ परसीवाल रिलेशन होल्ड फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू कैपिटल H, तो देन m मस्ट बी टोटल इन H, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम सपोज ये करके चले हैं कि जो हमारे पास HM है वो टोटल नहीं है, वो टोटल नहीं, अगर टोटल नहीं है तो उसके अंदर परसीवाल रिलेशन जो है वो होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि जो कि हमारे पास एलिमेंट जो मिला है वो जीरो आ रहा है, लेकिन वो जीरो नहीं हो सकता इन परसीवाल रिलेशन के अंदर। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि अगर हमारे पास m जो है अगर परसीवाल रिलेशन होल्ड करेगा तो उसके लिए m का टोटल होना ज़रूरी है, m मस्ट बी टोटल। तो ये स्टूडेंट्स का फॉरवर्ड पार्ट था। अब कन्वर्सली में क्या है, कन्वर्सली अज्यूम कर लेते हैं कि m टोटल इन h, m जो है वो टोटल है h के अंदर। कंसीडर एनी एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट ले लेते स्मॉल x बिलोंग टू h एंड इट्स नॉन जीरो फोरियर कोफिशिएंट, और इसका जो नॉन जीरो फोरियर कोफिशिएंट है जिसको हमने एक सीक्वेंस के अंदर लिख दिया, अरेंज किया है। क्या है हमारे पास, इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई1, इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई2 अप टू सो ऑन, राइट।
रिटर्न इन अ सम डेफिनेट ऑर्डर, इसको हम लिख रहे हैं एक सम डेफिनेट ऑर्डर के अंदर, इफ़ देयर आर ओनली द फाइनाइटली मनी ऑफ देम, राइट। इसके अंदर हम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लेकर चलेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। नाउ वी डिफाइन वाई, हम एक वाई एलिमेंट ले रहे हैं, वो डिफाइन कर रहे हैं, उसके अंदर एलिमेंट किसके टाइप के हैं, वाई इज इक्वल टू समेशन के अल्फा के ई के, वेयर अल्फा के जो है वो इक्वल है इनर प्रोडक्ट ई एक्स कॉमा ई के। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे अल्फा के की, तो हमारे पास ये एलिमेंट बन जाएगा वाई, राइट, ये समेशन इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा ई के इंटू ई के। दिस इक्वेशन नंबर इज 1। अब यहाँ पर इन केस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंस फॉलो फ्रॉम थ्योरम, ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्ज करती है बाय यूजिंग द रिजल्ट बाय थ्योरम। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, लेट अस शो दैट, अब हम शो करना चाहते हैं कि x माइनस वाई जो है वो ऑर्थोगोनल है किसके, m के। अगर ऑर्थोगोनल है इट मीन्स दैट कि हम क्या करेंगे, इसका इनर प्रोडक्ट स्पेस लेंगे किसके साथ, j के साथ। अगर इनका इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे ये ऑर्थोगोनल है किसके, m के। तो यहाँ पर हम फॉर एवरी ई जे इन 1 कोई सा भी एलिमेंट लेते हैं इन इक्वेशन जो ये 1 है इसमें से लें, राइट, ई जे, तो उसका इनर प्रोडक्ट स्पेस ले रहे हैं किसके, x माइनस वाई के साथ। और बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट इनर प्रोडक्ट सेम एज इट, और सेकंड जो है y की जगह ये एलिमेंट पुट कर देंगे, यहाँ पर ये एलिमेंट इसके अंदर पुट कर दिया तो ये हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाले एलिमेंट इनर प्रोडक्ट सेम एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसमें फर्स्ट एलिमेंट में से, फर्स्ट कंपोनेंट में से ये एलिमेंट कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा और यानी हमारे पास सेम एज इट आ जाएगा, राइट। अब ये बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोनॉर्मेलिटी, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोनॉर्मेलिटी को यूज करते हुए ये जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर हमारे पास एक्स कॉमा ई जे आ जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाए इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये x माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट किसके साथ, ई जे 0 आ गया। इट मीन्स दैट कि x माइनस वाई जो है वो ऑर्थोनॉर्मल है किसके, m के, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। एंड फॉर एवरी स्मॉल v बिलोंग टू m, कोई सा भी हम एलिमेंट लेते हैं v m में से, नॉट कंटेन इन 1। अब ये हम एलिमेंट ले रहे हैं जो कि 1 के अंदर कंटेन नहीं कर रहा, पहले जो एलिमेंट था वो 1 के अंदर कंटेन कर रहा था जो ई जे हमने लिया था, लेकिन ये 1 के अंदर कंटेन नहीं है। वी हैव, हमारे पास जो इसका इनर प्रोडक्ट होगा x और v का वो क्या होगा, 0 होगा। सो x माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं v के साथ, और इसको हम जब यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट का हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सेम एज इट आ जाएगा। अब y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे जो हम पीछे y की वैल्यू सपोज करके चले हैं वो इसके अंदर रखेंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, और इसमें से हम फर्स्ट कंपोनेंट कॉमन ले लेंगे, राइट, तो ये हमारे पास आ जाएगा और ये एज इट आ जाएगा, राइट, और ये भी सेम एज इट है। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 0 है, और ये हमारे पास यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑर्थोनॉर्मेलिटी ये भी क्या है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इनका जो x माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, v के साथ वो 0 हो जाएगा, राइट। अब हैंस हम कह सकते हैं x माइनस वाई जो है वो ऑर्थोगोनल है किसके, m के। दैट इज x माइनस वाई जो है बिलोंग कर रहा है m कंप्लीमेंट से। अगर m कंप्लीमेंट से कर रहा है तो हमने इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक लेमा डिस्कस किया था कि m इज टोटल इन h, m जो है वो टोटल इन h के अंदर हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, इफ एंड ओनली इफ, अगर उसका जो कंप्लीमेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बाय यूजिंग द लेमा, राइट। सो बाय इक्वेशन 1 जो भी हमने 1 इक्वेशन एंड अगेन यूजिंग द ऑर्थोनॉर्मेलिटी, यहाँ से हमारे पास जो नॉर्म होगा, राइट, वो फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर हमने ये प्रूव किया है कि जो x और y दो हम एलिमेंट लें वो इक्वल आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम अब x लेकर चलेंगे इसको प्रूव के लिए, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमने x नॉर्म का स्केल इसको लेकर चल रहे हैं, और इसको हम लिख सकते हैं x कॉमा x इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में जो कि हमने लिखा है, इसको राइट किया है। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट की यहाँ पर भी और इधर भी। बेसिकली अभी हमने पीछे हमने प्रूव किया है कि x इज इक्वल टू वाई, यानी कि जो हम y की वैल्यू ले रहे हैं वही हम x को कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि हम हमारे प्रूफ में हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, x। तो वही y वाली जो वैल्यू है उसी को हम x लेकर चल रहे हैं, तो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह पर, राइट। और यहाँ पर जब हम इसको कॉमन लेंगे इन सेकंड में, हम उसका क्या लेंगे, कंजुगेट लेंगे, उसका बाहर आ जाएगा, y की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये पार्शिवार रिलेशन है, राइट, कि हम टोटल लेकर चले थे कि m टोटल इन h के अंदर, और हमने प्रूव किया है कि उसके अंदर पार्शिवार रिलेशन जो है वो होल्ड हो रहा है। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने पार्शिवार रिलेशन को डिस्कस किया है। ये बेसिकली टोटलिटी से रिलेटेड है कि अगर हमारे पास m जो है सबसेट है हिल्बर्ट स्पेस का, वो टोटल है इन h के अंदर, इफ एंड ओनली इफ पार्शिवार रिलेशन होल्ड, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम
फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।